हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स वॉइस। और आज हम बात करने वाले हैं होम लोन इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, हम में से बहुत से लोग जो फ्लैट्स परचेज़ कर रहे हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज़ कर रहे हैं तो उनको होम लोन लेना पड़ता है। अगर आप कोई भी होम लोन ले रहे हैं तो लेते वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और उसके कुछ टाइम पीरियड बाद 1 या 2 ईयर्स बाद जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ती है वैसे वैसे बैंक अपने ब्याज को बढ़ाता है। तो ये जो वीडियो होने वाला है इसी चीज़ पे होने वाला है कि बैंक किस रेट से आपकी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है और क्या आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक जाकर कम करवा सकते हैं। देखिए, कल एक केस हमारे पास ऐसा ही आया था कि सन 2020 में वो लोन लिया गया था मैं देख लेता हूँ एक बार 6.95 की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। बैंक ने उसको रेपो रेट के हिसाब से बढ़ा के मई 2023 में 9.4 उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। 9.4 और 7% में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। करीबन 1.5% की हाइक से बैंक एक्स्ट्रा चार्ज करा था इंटरेस्ट को, जिससे कि उसकी जो EMI थी 8 साल का लोन था, 8 साल के लिए था, तो EMI को बढ़ा के उन्होंने करीबन 2 से 3 EMI को उन्होंने बढ़ा दिया। तो इससे आपको लॉस फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसको सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए आप बैंक जा सकते हैं, बैंक जाके अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा सकते हैं। जनरली बैंक करती क्या है कि बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दे रही है उसके बाद ये करती है जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बढ़ाती जाती है, लेकिन कम करने की जो कंडीशंस हैं वो आपको बताती नहीं है। ना उसके लिए बैंक की तरफ से कोई कॉल आएगा ना मैसेज करते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, एक मेल करके अपना पीछे छुड़ा लेते हैं, क्योंकि बैंक को तो फ़ायदा ही हो रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आप भी जेब पर वो बहुत भारी पड़ रहा है। इसके लिए आपको बैंक जाकर ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराना होगा। तो मैं केस में आपके सामने डिस्कस करूँगा। अभी आएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखेंगे कि क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं हमारे पास, किस तरह से हमारी EMIs बढ़ रही हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है हमको। तो इस केस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ आ जाते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ देखिए, यहाँ एक SSC का होम लोन का है, होम लोन का स्टेटमेंट है, इसको लोन स्टेटमेंट बोलते हैं। देखिए, ये 1 अगस्त 2020 को लोन लिया गया है। लोन अमाउंट है 14,45,000 रुपये का। ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.15% का, जिसमें से EMI करीबन 13,110 रुपये की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, 8,610 रुपये का इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल कितना जमा हो रहा है उसमें से 4,500 रुपये। इट मीन्स कि 14,45,000 रुपये में से सिर्फ 4,000 रुपये जो आपका प्रिंसिपल का लिया जा रहा है वो लेस हो रहा है। यहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया आपका, 14,40,500 रुपये। क्लियर। अब यहाँ जो नेक्स्ट मंथ कैलकुलेशन होगी ब्याज की वो होगी 14,40,500 रुपये पर। 14,40,000 रुपये 7% 7.15 का ही इंटरेस्ट लग रहा है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट करीबन 8,583 रुपये आ रहा है और प्रिंसिपल यहाँ पर है 4,523 रुपये। तो इस बार आपकी जो EMI है उसमें से प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपका गया है 8,583 रुपये और प्रिंसिपल है 4,527 रुपये। उसके बाद जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग है 14,35,000 समथिंग है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका कैलकुलेशन चल रही थी। उसके बाद देखिए कि मई के आसपास ही रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90 किया गया है, घटाया भी गया है। उसके बाद देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है। देखिए, ये जो मंथ था हमारे पास 1 जुलाई 2022, तो 1 जुलाई 2022 को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के इन्होंने 6.95 कर दिया है। अब 6.95 जो था हमारे पास, सॉरी पहले घट गया इस बार। अब आके देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, लोन के स्टेटमेंट का नेक्स्ट पेज है हमारे पास। इस नेक्स्ट पेज को आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, इस पेज पर हमारे पास यहाँ पर 8.5 हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 8.80 हो गया, फिर 9.15 हुआ और उसके बाद 9.40। यहाँ पर ये बैंक का रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट को बढ़ाते जा रहा है। तो देखिए 30 जून के आसपास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 31 मई को ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.40 हो गया। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है बैंक ने, बैंक का कहना है कि ये रेपो रेट के हिसाब से बढ़ा है, RBI के हिसाब से बढ़ा है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारी EMI कितने की थी। अब की बार EMI SSC ने बढ़वा ली थी तो करीबन 19,600 रुपये की EMI थी। यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 8,616 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं हम। और जबकि देखिए जब ये 8% था, ऊपर देखिए 8% का अगस्त के महीने में, अगस्त 2022 में 8.5 था, जब भी 19,600 रुपये की EMI जा रही थी। इसमें आप इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट देखिए अगस्त के महीने में 2022 में, तो ये है 8,060 रुपये। और आप देखिए यहाँ पर जून 2023 में ये कितना आ रहा है, 8,445 रुपये। जबकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए था, क्योंकि हम
रेगुलरली हर मंथ ईएमआई पे कर रहे हैं। जैसे जैसे ईएमआई पे करते हैं तो हमारा अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट लगना है वो कम हो जाता है, उसके बाद भी हमारी ईएमआई बढ़ती जा रही है। तो बैंक आपको ये इन्फॉर्म नहीं करेगा कि आपकी ईएमआई किस तरह से घट सकती है, उसके लिए आपको बैंक जाकर ये कन्फर्म करना पड़ेगा। अगर आपका किसी का होम लोन चल रहा है और रेपो रेट के हिसाब से बैंक ये आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, अगर आपको उसको कम कराना चाहते हैं तो आप अपने बैंक से संपर्क करें। ये एचडीएफसी बैंक का मामला था जिसमें उन्होंने अब एप्लीकेशन के बाद करीबन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी उसको 8.45 पर कर दिया है। तो यहाँ से के लिए आगे फर्दर फ़ायदा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और लोन जल्दी चुक जाएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने की है कि ईएमआई आपकी बड़ी नहीं है, ईएमआई 19,600 19,600 आ रही है हर बार, लेकिन जो ईएमआई का जो पीरियड है आपकी 2 से 3 ईएमआई बढ़ जाएंगी। या सपोज कीजिए आपका जनवरी में लोन कंप्लीट हो रहा है तो वो जनवरी में कंप्लीट ना होके मार्च या अप्रैल में कहीं कंप्लीट होगा, जितने भी साल का आपने लोन लिया है। तो ये मेजर इम्पैक्ट आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपकी ईएमआई पर, आपकी जेब पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। तो उसके लिए आप अपने संबंधित बैंक से संपर्क करें, जिसके लिए बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन आपको अपने तरफ से ही जाके उससे काम करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को